शेख चिल्ली का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वो भोला भाला, नेक दिल मगर बेहद सादा इंसान था, जिसकी हर हरकत लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक दिन उसके पड़ोसियों ने बड़े प्यार से एक प्याले में स्वादिष्ट सा सालन डालकर उसके घर भेजा। शेख चिल्ली ने ऐसा पकवान पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा से उसने अपनी मां से पूछा, अम्मी ये क्या चीज है? मां ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा इसे बूढ़िया कहते हैं। शेख चिल्ली ने सालन में से एक गोल गोल तैरता हुआ टुकड़ा निकाला और फिर पूछा, और ये जो अंदर तैर रहा है ये क्या है? मां बोली, ये बड़ी है। जब शेख चिल्ली ने वो खाना चखा तो खुशी से झूम उठा। उसे उसका स्वाद इतना अच्छा लगा कि जी भरकर खाया और बार बार तारीफ करने लगा। अम्मी ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा सालन तो मैंने कभी नहीं खाया। एक हफ्ते बाद दोपहर के वक्त उसने जिद शुरू कर दी। अम्मी मुझे वही सालन चाहिए जो पड़ोस से आया था। मां बोली, थक कर बेटा वो बनाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत और वक्त लगता है। अब मुझ में वो ताकत नहीं रही। मगर शेख चिल्ली अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार मां झुंझला कर बोली, अगर इतना ही शौक है तो अपने ससुराल जा, वहां जाकर कह देना वो बना देंगे। ये सुनते ही शेख चिल्ली खुशी से उछल पड़ा, तैयारी करने लगा। जब सब सामान बांध लिया तो अचानक सोचने लगा, कहीं मैं उस सालन का नाम भूल न जाऊं। उसने फिर पूछा, अम्मी उस सालन का नाम क्या था? मां ने कहा, बूढ़िया या बड़ी कह देना, वो समझ जाएंगे। लेकिन शेख चिल्ली की याददाश्त तो मशहूर थी भूलने के लिए। वो बोला, अगर रास्ते में भूल गया तो? मां हंसकर बोली, तो रास्ते भर बूढ़िया बूढ़िया कहते जाना, कभी नहीं भूलेगा। शेख चिल्ली खुश होकर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में वो गाता जा रहा था, बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। पर उसे क्या पता था यही शब्द उसकी मुसीबत बन जाएगा। रास्ते में कुछ चिड़ीमार बैठे थे जाल बिछाकर। उन्होंने जब सुना कोई जोर जोर से कह रहा है बुढ़िया बुढ़िया, तो उन्हें लगा शायद कोई इशारा दे रहा है कि चिड़ियां जाल में फंस गईं। वो दौड़े और जाल खींच लिया, लेकिन जाल खाली था। गुस्से से लाल हो गए। सोचा ये आदमी हमारा मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने शेख चिल्ली को पकड़ लिया और खूब पीटा। बेचारा रोने लगा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? चिड़ीमार बोले, तू बुढ़िया बुढ़िया चिल्ला रहा था, मजाक बना रहा था हमारा। शेख चिल्ली कांपता हुआ बोला, तो अब मैं क्या कहूं? एक बोला, अब बोल, आते जाओ फंसते जाओ, इससे किसी को शक नहीं होगा। शेख चिल्ली ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। अब रास्ते में गुनगुनाता जा रहा था, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। थोड़ी दूर आगे कुछ चोर अपना चोरी का सामान पेड़ के नीचे गाड़ रहे थे। उन्होंने सुना, आते जाओ फंसते जाओ। सब डर गए, ये जरूर कोई सिपाही है, हमें पकड़ने आया है। वो छिप गए। फिर देखा एक दुबला पतला भोला इंसान अकेला चल रहा है, तो बोले, अरे ये तो पागल है। लेकिन फिर भी पकड़ लिया और खूब पीटा। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, भाई मुझे क्यों मार रहे हो? चोर बोले, तू कह रहा था आते जाओ फंसते जाओ, हम समझे तू पुलिस को बुला रहा है। शेख चिल्ली बोला, तो अब मैं क्या कहूं? एक बोला, अब बोल, लाते जाओ दबाते जाओ। शेख चिल्ली ने कपड़े झाड़े और फिर चल पड़ा गुनगुनाता हुआ, लाते जाओ दबाते जाओ, लाते जाओ दबाते जाओ। आगे गया तो सामने से एक जुलूस आ रहा था। लोग दुखी थे, आंखों में आंसू थे। वो एक जनाजा था और उसी वक्त शेख चिल्ली की आवाज गूंजी, लाते जाओ दबाते जाओ। सभी लोग आग बबूला हो गए। हम अपने बेटे को दफनाने जा रहे हैं और ये मजाक उड़ा रहा है। सबने पकड़कर फिर पीटा। शेख चिल्ली चिल्लाया, मैंने क्या किया? मैं तो बस बोल रहा था जो मुझे बताया गया। एक बुजुर्ग ने रहम खाकर कहा, बेटा अगर कुछ कहना है तो कहो, ऐसा भगवान किसी के साथ न करे। शेख चिल्ली ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, ऐसा भगवान किसी के साथ न करे, ऐसा भगवान किसी के साथ न करे। थोड़ी दूर उसे एक बैंड बाजे वाली बारात दिखाई दी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे और शेख चिल्ली अपनी ही धुन में बोलता जा रहा था, ऐसा भगवान किसी के साथ न करे। बाराती रुक गए। ये क्या बोल रहा है?
हमारी शादी पर बद्दुआ दे रहा है। उन्होंने भी उसे खूब पीटा। थका हारा पिटा हुआ शेख चिल्ली आखिरकार अपने ससुराल पहुंचा। सबने खुशी से उसका स्वागत किया। अरे हमारे दामाद साहब आ गए। सबने पानी दिया, खाना परोसा। सुगंधित व्यंजन सजे हुए थे, पुलाव, कोरमा, मिठाई। पर शेख चिल्ली चुप बैठा था। सास ने पूछा, बेटा खाना पसंद नहीं आया क्या? ससुर ने कहा, जो चाहिए वो बताओ, अभी बनवाते हैं। शेख चिल्ली बोला, मैं तो वही खाऊंगा। सब हैरान। कौन सा? वो बस कहता रहा, वही। किसी ने पूछा, कोरमा? नहीं। पुलाव? नहीं। हलवा? नहीं। सब परेशान होकर छोड़ दिए उसे। रात हुई, सब सो गए, पर शेख चिल्ली भूखा था। धीरे से उठा और रसोई में गया। अंधेरे में टटोलते टटोलते उसका हाथ एक अंडे पर पड़ा। वो बोला, शायद यही वही चीज है। अचानक कोई डिब्बा गिरा और आवाज हुई। घर वाले जाग गए और दौड़े आए। शेख चिल्ली डर गया, अंडा जल्दी से मुंह में डाल लिया। सबने देखा उसका चेहरा सूजा हुआ है। सास बोली, हाय, हमारे दामाद के मुंह में फोड़ा हो गया। फौरन हकीम को बुलाया गया। आधी रात को हकीम आया। उसने गाल दबाया। अंडा एक तरफ लुढ़का, दूसरी तरफ दबाया। अंडा उधर चला गया। काफी देर बाद हकीम बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। बड़ी शब्द सुनते ही शेख चिल्ली उछल पड़ा। अंडा मुंह से निकालकर चिल्लाया और खुशी से चिल्लाया, हम तो बड़ी खाएंगे, हम तो बड़ी खाएंगे। सब जोर जोर से हंसने लगे। तब सबको समझ आया कि वो असल में बुढ़िया मांग रहा था। यूं शेख चिल्ली की भूल खत्म हुई। सब खुश हुए और वो मजे से अपनी पसंदीदा बुढ़िया खाने बैठ गया। खाना खाते हुए उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। सास ने तुरंत रसोइये से कहा, बेटे के लिए बुढ़िया बनाओ। थोड़ी ही देर में पकवान आ गया। शेख चिल्ली ने पहला निवाला लिया और बोला, वाह, यही तो वो खाना है जिसके लिए मैं इतनी मार खाकर आया हूं। सब जोर जोर से हंसने लगे। सास बोली, दामाद मियां, तुम्हारी जिद भी निराली है। शेख चिल्ली मुस्कुराते हुए बोला, अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है, आखिर बड़ी मुझे याद आ ही गई। सब ठहाकों से हंस पड़े। खाना खत्म होने के बाद ससुर ने प्यार से पूछा, बेटा, रास्ते में तुम्हें क्यों मार पड़ी? शेख चिल्ली ने हंसते हुए सारी कहानी सुना दी, चिड़ीमारों, चोरों, जनाजे और बारातियों तक की। सब हंसी से लोटपोट हो गए। शेख चिल्ली बोला, शायद बुढ़िया खाने की कीमत मार ही है। सास ने नरमी से कहा, बेटा, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी खूबी है। रात को जब सब सो गए तो शेख चिल्ली आसमान की ओर देखने लगा। सोचने लगा, जिंदगी भी एक सफर की तरह है, कभी मार कभी हंसी, पर आखिर में हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। फिर हंसकर खुद से बोला, मैं और याद रखना, ये तो मुमकिन ही नहीं। सुकून से लेट गया, जैसे दुनिया की सारी फिक्रें खत्म हो गई हों। सुबह हुई। सास ने जाते वक्त उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन दिया। बोली, ये अपने साथ ले जाओ, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर याद रखना, इस बार बुढ़िया कहते हुए किसी के सामने मत कहना। सब हंसकर उसे रुखसत करने लगे। शेख चिल्ली बर्तन सीने से लगाकर खुशी खुशी चल पड़ा। चलते चलते फिर बड़बड़ाने लगा, कहीं भूल ना जाऊं, बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। इतने में एक राहगीर ने सुन लिया और बोला, क्या कहा तुमने? शेख चिल्ली घबरा कर बोला, नहीं, कुछ नहीं। फिर दिल ही दिल में हंसा और कहा, अब मैं नहीं मार खाने वाला, मैंने अकल सीख ली है। मगर हकीकत ये थी कि शेख चिल्ली चाहे जितनी अकल सीख ले, वो हमेशा वही सादा दिल, भोला भाला इंसान रहेगा, जिसकी हर बात में एक नया सबक छुपा होता है कि मासूमियत कभी बेवकूफ़ी नहीं होती। वो यूं शेख चिल्ली हमें सिखाता है कि नादानी में भी दानाई छुपी होती है। अगर इंसान दिल से पाक हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।